अस्सलाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी अल्लाह पाक का फरमान है कि औरतों के साथ हुस्न माशरत के साथ गुजारा करो। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई बैलून्स अराइज इन द एयर। वो कहता है कि हमारे पास ऐसा क्यों है कि एक गुब्बारा हवा के ऊपर या हवा के अंदर इतना ऊंचा जाता दिखाई देता है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास गुब्बारे को हवा में लहराती या घुमाती फिरती है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास दो गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। आप ये भी देखें कि आपने जब किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर आप सेफ्टी को भी मद्देनजर रखते हैं। अब ये आपके पास जो हाइड्रोजन है ये आपके पास कंबस्टेबल है, यानी कि ये ऐसी गैस है जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलने का अमल करती है। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना आपके पास खतरनाक हो सकता है। और ये हवा में बैलून को क्यों उड़ाती है? इसलिए उड़ाती है क्योंकि ये लेस डेंस होती है एयर से। क्लियर है? उसके बाद अगर हीलियम की बात करें तो ये हमारे पास सेफ है बैलून के तौर पर। अगर हम इसको इस्तेमाल करें उसके अंदर तो ये हमारे पास क्या है? सेफ है। सेफ किस तरह से है? ये हमारे पास इनकम्बस्टेबल है, यानी कि ये हमारे पास जलने के अमल में इस हिस्सा नहीं लेती और ये हमारे पास जलती नहीं है। इसके अलावा ये हमारे पास टेस्टलेस है, कलरलेस है, ठीक है, और वाटर के अंदर सोलूबल भी नहीं है। उसके अलावा अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो ये हमारे पास एयर से लेस डेंस है। एयर से लेस डेंस होने की वजह से ये हमारे पास बैलून को हवा में करती है, आसानी से उड़ा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ हीलियम बैलून। ये हमारे पास ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जो हीलियम गैस है वो एयर को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। जब वो एयर को डिस्प्लेस करती है तो हमारे पास बैलून हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खाली बोतल अपने अंदर पानी को डिस्प्लेस करती है, इसी तरह हीलियम गैस हमारे पास एयर को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। इसी तरह जब हमारे पास हीलियम प्लस बैलून का जो वेट है वो हमारे पास कम होता है एयर से, तब तक बैलून क्या हमारे पास हवा के अंदर उड़ता रहता है। क्लियर हो गया? नंबर 2 पे एवरेज वेट पर्सन इज इक्वल टू 5000 बैलून्स। अब इस पॉइंट में वो कहता है कि एक एवरेज वेट पर्सन को उड़ाने के लिए आपको 5000 बैलून चाहिए। ये कौन से बैलून है? बर्थडे, जो आप लोग बर्थडे वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं वो बैलून आपको 5000 चाहिए जिनमें हीलियम भरी हो एक नॉर्मल वेट पर्सन को हवा में उड़ाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास दो अशखास हैं, जैनसन और दूसरा है जोसेफ नॉरमैन। अब ये दो शख्सियात ने क्या किया था? आपके पास हीलियम को डिस्कवर किया था या हीलियम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। क्लियर है? उसके बाद अगर हीलियम की डेंसिटी की बात करें तो ये 7% लेस डेंस होती है एयर से, लेस डेंस देन एयर। हमारे पास ये एयर से क्या होती है? 7% लेस डेंस होती है। अब प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस किस तरह से है? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बैलून है। अब आपको पता होगा, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा कि जैसे जैसे आप हाइट को अप्रोच करते हैं तो आपके पास क्या करता है? प्रेशर डिक्रीज करता है। अब जैसे जैसे जाहिर बात है बैलून हवा के अंदर ऊपर जा रहा है तो इससे क्या होगा? इससे जो नीचे वाली सतह है बैलून की उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और ये जो बैलून का टॉप है यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर लग रहा होगा वो कम होगा और यहाँ पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके पास एक बयानसी, ये फोर्स भी आपने पढ़ी होगी, ये क्या करती है? चीजों को अपलिफ्ट करती है, यानी कि ऊपर की जानिब धकेलती है या ऊपर की जानिब उठाती है। ये बयानसी क्या होगी? ये फोर्स बैलून के ऊपर लगेगी और बैलून क्या होगा? आपके पास हवा के अंदर उठता ही चला जाएगा और हवा में क्या करते हैं? ऊपर से ऊपर जाएगा। क्लियर है? इसको आपने याद रखना है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा होगा। अब अगर हीलियम की अमाउंट की बात करें तो 95% हीलियम क्या होती है? बैलून के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बाद केसेस में 97% भी कहा जाता है कि 97% हीलियम क्या है? बैलून के अंदर इस्तेमाल की जाती है। 100% बैलून के अंदर जो है हीलियम वो इस्तेमाल नहीं होती। अब बैलून की अगर हाइट की बात करें तो हीलियम तो उसके अंदर भर दी। अब बैलून ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट को अप्रोच कर सकता है? तो आपने याद रखना है 33,000
फीट की हाइट को अप्रोच करने के बाद बैलून क्या होगा आपके पास बस्ट कर जाएगा, यानी कि बैलून फट जाएगा। वो फटेगा क्यों? वो उसके प्रेशर की वजह से। क्या होगा कि इतनी हाइट पे जाने के बाद बैलून के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो बैलून की स्किन उसको बेयर नहीं कर सकती। जब उसको बेयर नहीं कर सकती तो वो क्या करेगी, वो फट जाएगी। तो फटने से क्या होगा, बैलून आपके पास जाया हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मजीद इसको आप लोग